कहते हैं ना, होइए वही जो राम रची राखा। नेपाल की राजनीति में कुछ वैसा ही हो गया है। लैला और मजनू दोनों का खेल खत्म हो गया है। केपी शर्मा ओली की गद्दी जा चुकी है और सरकार बर्खास्त तो हो चुकी है, लेकिन उनकी जगह पर जो आ रहे हैं, पिछली बार जब जिनपिंग उनसे मिले थे तो उन्होंने भारत के बारे में क्या कान में फूका था? क्या ये शख्स जो नया पीएम बनेगा भारत के लिए सही है या गलत है? तो वहीं दूसरी तरफ सोमवार को ब्रह्मोस का परीक्षण था और इस परीक्षण के दौरान कुछ ऐसा हो गया जो ब्रह्मोस के केस में बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। आज तक ब्रह्मोस के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक समय था जब केपी शर्मा ओली और चीन की राजदूत होउ यानकी ने बहुत धूम मचाया था नेपाल की राजनीति में। ये मैडम तो ऐसी थी जो बिना किसी अपॉइंटमेंट के कभी भी पीएम के ऑफिस में घुस जाती थी और राष्ट्रपति का दरवाजा तो हमेशा खुला रहता था। खैर, इनके बहुत सारे किस्से चर्चे में आने लगे थे। उसके बाद केपी शर्मा ओली के ऊट पटांग बयान, राम नेपाल के हैं, गीता नेपाल का है, योग नेपाल का है, दुनिया नेपाल का है, वगैरह वगैरह, और चीन से गहरी दोस्ती, मतलब कि सिर्फ पंगे ही पंगे और कुछ काम तो करना है नहीं। पर आखिरकार केपी शर्मा ओली की सरकार चली गई और उनकी सरकार को बर्खास्त किया नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दे दिया कि कांग्रेस के जो लीडर हैं शेर बहादुर देउबा, वो बनेंगे नए प्रधानमंत्री नेपाल के। अब मामला ये उठता है कि ये देउबा साहब भारत के लिए कितने सही है और चीन के लिए कितने सही है। ऐसा नहीं है कि जिनपिंग को ये पता नहीं था कि केपी शर्मा ओली की सरकार जाएगी, उसे ये अंदाजा हो चुका था, जिसकी वजह से पिछली बार जब जिनपिंग पहुंचे थे तो कांग्रेस लीडर शेर बहादुर देउबा से खास तौर पर मिले थे। वैसे नेपाल की राजनीति की बात करें, चीन कभी इसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है और इसका बड़ा कारण है कि नेपाल के भारत के साथ साझा होते बॉर्डर का इस्तेमाल चीन भारत के खिलाफ ही करना चाहता है। अब इसका अंदाजा आप ऐसा लगाइए कि सार्क देशों का समूह है एशिया में, एशिया के देशों का, और इस सार्क देश में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। चीन इसमें नहीं है, लेकिन अब चीन चाहता है कि वो इस ग्रुप को बनाए, इस ग्रुप का अल्टरनेट बनाए और इस ग्रुप में वो इंडिया को निकाल कर बाहर फेंक दे और खुद आ जाए। मतलब कि सार्क का एक ऐसा अल्टरनेटिव जिसमें अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, मालदीव हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, लेकिन भारत न हो। हालांकि काफी हद तक चीन के इसमें सफल होने के चांसेस भी है, क्योंकि श्रीलंका तो इस वक्त वैसे ही गुलाम हो चुका है, पाकिस्तान भी उसी रास्ते पे चल चुका है। भूटान की बात करें तो वहाँ पे संदेह है कि भूटान इसमें शामिल होगा। वही हाल मालदीव के साथ भी है, मालदीव के भी शामिल होने में संदेह है। बांग्लादेश हो सकता है न्यूट्रल रहे, शामिल हो जाए या नहीं हो। पर अफगानिस्तान में अगर तालिबान की सरकार आती है तो तालिबानी तो कह चुके हैं कि वो दोस्त हैं, इसलिए वो शामिल हो सकते हैं। चीन इस चीज को जानता था कि केपी शर्मा ओली को हटना पड़ेगा, जिसकी वजह से कई ऐसी मुलाकातें जिनपिंग ने शेर बहादुर देउबा से भी की और तब ये खबरें आने लगी कि प्लान बी तैयार करके रखा हुआ है चीन ने कि अगर पीएम ओली जाते हैं तो शेर बहादुर देउबा को पीएम बनने के बाद किस तरीके से चीन अपने लिए इस्तेमाल करेगा। हालांकि इस शख्स के बारे में आपको बता दें, पहले तो ये देउबा 5 बार पीएम रह चुके हैं और दूसरी बड़ी बात यह है कि देउबा के भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं जब जब वो पीएम रहे हैं नेपाल के। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि चीन चाहे लाख कोशिशें कर ले, देउबा केपी शर्मा ओली की तरह कभी भी नहीं होंगे और कई ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं जहां वो न्यूट्रल रह जाएं, लेकिन भारत के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। हालांकि सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये शख्स कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ चीन के तालमेल बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो खैर, आने वाले दिनों में नेपाल की राजनीति में नया कुछ देखने को अब मिलने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा हो गया है जो अब तक नहीं हुआ था, कम से कम ब्रह्मोस के साथ। दरअसल सोमवार के लिए उड़ीसा के तट पर एक नोटम जारी किया गया था और ये
नोटम था 400 किलोमीटर एरिया के लिए, जहां नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया था। और इस जगह परीक्षण होना था ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड वर्जन का, जिसे सबमरीन से, शिप से, एयरक्राफ्ट से, लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से कहीं से भी दागा जा सके। आपको बता दें, ब्रह्मोस 2 नदियों के नाम पर बना है, भारत के ब्रह्मपुत्रा और रूस के मोस्कवा के नाम पर। ध्वनि से 2.8 गुनी ज्यादा रफ्तार वाले ब्रह्मोस के परीक्षण के लिए सारा कुछ सेट हो गया और 400 किलोमीटर के एरिया में तैयारी की गई इसके परीक्षण के लिए। वैसे आपको बता दे, ब्रह्मोस वो मिसाइल है जिससे चीन और पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा खौफ खाते हैं और ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज वाले इस मिसाइल का प्रतीक्षा भारतीय सेना बहुत ही उत्सुकता के साथ कर रही है। लेकिन ऐसा दुर्लभ हुआ है कि पहले कभी हुआ हो, लेकिन इस बार ब्रह्मोस के परीक्षण के समय ही समस्या खड़ी हो गई। इस बार ब्रह्मोस अपने परीक्षण में फेल हो गया। जैसे ही मिसाइल ने टेक ऑफ करा, उसके तुरंत बाद ही ये गिर गया। वैसे इस मिसाइल के स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी 450 किलोमीटर की है। जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही परीक्षण किया गया, बहुत तुरंत ही लॉन्च के ब्रह्मोस मिसाइल का टेक ऑफ नहीं हो पाया उस तरीके से। अब माना ये जा रहा है कि ये जो है किसी ग्लिच की वजह से हुआ है, खास करके प्रपल्सन सिस्टम में। हालांकि डीआरडीओ और ब्रह्मोस एरोस्पेस कॉर्पोरेशन ने ये कहा है कि अभी हम जांच कर रहे हैं कि आखिर क्यों हुआ और क्या एग्जैक्ट कारण है इसका, पर ऐसा अब तक कभी नहीं हुआ है। खास करके ब्रह्मोस के बारे में, ब्रह्मोस इतना रिलायबल मिसाइल है कि इसके फेल होने के चांसेस खास तौर पर परीक्षण के समय बेहद कम रहे हैं। वैसे आपको बता दे, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का पहले इस्तेमाल किया जाता था। पहले वाले वर्जन 300 किलोमीटर रेंज वाले हैं, लेकिन अब इसकी रेंज को और स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। वैसे तो परीक्षण का मतलब ही है या तो पास होगा या फेल होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वापस से ठीक होकर ये नहीं आएगा। जो भी थोड़े बहुत ग्लिच है, वो उम्मीद किए जा रहे हैं कि जल्द ही उनका समाधान होकर ये वापस लौटेंगे और इस बार परीक्षण में सफल होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या देवबा के रिश्ते भारत के साथ सही होंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। दरअसल उड़ीसा के तट पे भारत करने वाला था अपने बेहद खास मिसाइल का परीक्षण, लेकिन परीक्षण के समय ऐसी चीज हुई जिसे वैज्ञानिक नहीं चाह रहे थे। आपको बता दें, ये मिसाइल ब्रह्मोस है जिसकी डिमांड इस वक्त दुनिया भर में काफी बढ़ रही है। ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज वाले वर्जन का परीक्षण किया गया उड़ीसा के तट पर। ब्रह्मोस के लिए भारत के आगे इस वक्त दुनिया के कई देशों की तरफ से मांग आ रहा है और जल्द से जल्द वो ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं। खास करके एक्सटेंडेड रेंज पर उनकी नजर और भी ज्यादा है।